साहिल अपने गांव के किनारे बने पुराने खंडहर वाले महल के बारे में बचपन से कहानियां सुनता आया था। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही एक भयानक भूतनी घूमती है जो अकेले इंसान को अपने जाल में फंसा लेती है। एक रात अपने दोस्तों की चुनौती मानकर साहिल टॉर्च लेकर उस महल में चला गया। आधी रात होते होते हवाएं तेज चलने लगी, टूटी खिड़कियां अपने आप हिलने लगी और पूरे महल में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। साहिल डर गया, लेकिन तभी सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और पैर उल्टे थे। साहिल समझ गया कि वह इंसान नहीं बल्कि वही भूतनी है जिसके किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। भूतनी ने मीठी आवाज में उसका नाम लिया और उसे महल के अंदर सबसे अंधेरे कमरे में ले जाने लगी। जैसे जैसे साहिल उसके पीछे बढ़ता गया, दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे और कमरे में जलते दियों की लौ अपने आप बुझने लगी। अचानक साहिल को महसूस हुआ कि उसके आसपास कई परछाइयां घूम रही हैं, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। भूतनी ने धीमी आवाज में बताया कि कई साल पहले इसी महल में उसकी मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। वह किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसकी अधूरी कहानी सुन सके। रात भर साहिल उस डरावने महल में फंसा रहा। कभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के पैरों की आहट। कई बार उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ते ही वहाँ कोई नहीं होता। रात के आखिरी पहर में भूतनी अचानक गुस्से में बदल गई। उसका चेहरा डरावना हो गया, बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी चीख से पूरा महल कांप उठा। साहिल जान बचाकर भागने लगा, लेकिन महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे अपनी दादी की दी हुई ताबीज याद आई। उसने कांपते हाथों से ताबीज निकाली और जैसे ही भूतनी उसके करीब आई, तेज रोशनी फैल गई। भूतनी दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले ही पल महल का दरवाजा खुल गया। साहिल पूरी रात की उस खौफनाक घटना के बाद किसी तरह गांव वापस पहुंचा। सुबह जब लोगों ने उसकी हालत देखी तो सब समझ गए कि वह सचमुच उस भूतिया महल से होकर आया है। उस दिन के बाद साहिल ने कभी रात में उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस खंडहर से एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। साहिल उस रात के बाद पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह अक्सर रात में डरकर चीख उठता था। गाँव वाले समझते थे कि वह सिर्फ डर की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असली सच सिर्फ साहिल जानता था। उसे हर रात वही सफेद साड़ी वाली भूतनी अपने सपनों में दिखाई देती थी। कभी वह दूर खड़ी मुस्कुराती, तो कभी अचानक उसके कान के पास आकर फुसफुसाती, मैं अभी भी वही हूँ। धीरे धीरे साहिल को महसूस होने लगा कि वह सिर्फ सपना नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। एक रात बिजली कड़क रही थी और बाहर तेज बारिश हो रही थी। साहिल अपने कमरे में अकेला बैठा था कि अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ वही जानी पहचानी हंसी कमरे में गूंज उठी। साहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए खिड़की बंद करनी चाही, लेकिन तभी उसे बाहर अंधेरे में वही भूतनी दिखाई दी। उसकी आंखें इस बार लाल थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अगले ही पल वह गायब हो गई। साहिल पूरी रात जागता रहा, लेकिन सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि अब उसे इस रहस्य का अंत करना होगा। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर उसे पता चला कि कई साल पहले उस महल में रहने वाली एक औरत पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से उसकी आत्मा उस महल में भटक रही थी। साहिल को यह भी पता चला कि महल के तहखाने में उसकी अधजली तस्वीर और कुछ पुराने गहने छिपे हुए हैं। कहा जाता था कि जब तक उन्हें सही जगह दफन नहीं किया जाएगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगली अमावस्या की रात साहिल फिर उसी खंडहर महल में पहुंचा। चारों तरफ डरावनी खामोशी थी। जैसे ही वह तहखाने की तरफ बढ़ा, दीवारों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो दर्जनों परछाइयां अंधेरे में खड़ी थीं। साहिल डर के बावजूद आगे बढ़ता गया। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, कमरे में तेज हवा चलने लगी और वही भूतनी उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा बेहद भयानक था, आंखों से खून बह रहा था और उसकी चीख से पूरा तहखाना कांप उठा। साहिल ने हिम्मत करके तस्वीर और गहनों को उठाया और बाहर भागने लगा, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा महल गिरने वाला हो। किसी तरह साहिल महल से बाहर निकला और नदी किनारे जाकर उन चीजों को मिट्टी में दफना दिया। जैसे ही आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाली गई, आसमान में जोरदार बिजली चमकी और दूर खंडहर महल से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद गांव में कभी किसी ने उस भूतनी को नहीं देखा, लेकिन साहिल आज भी जब अमावस्या की रात आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य नजर अब भी उसे अंधेरे से देख रही हो।